एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को। एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर साख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारी इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सीयूईटी यूजी 2026 में एनटीए का हाल खस्ता है, हाल बुरा है। और यह हाल बुरा क्यों है? क्योंकि परीक्षा को लेकर के एनटीए ने कहा था कि 11 से 31 मई के बीच में परीक्षा कराएंगे। अप्रैल समाप्त हो रहा है, अभी तक परीक्षा यानी एग्जाम डेट को लेकर के कोई स्पष्ट सूचना नहीं है। टेंटेटिव डेट को आप परमानेंट कैसे मान लें? कोई विद्यार्थी कैसे मान ले कि हाँ आप 11 से ही परीक्षा कराएंगे? या आप कितने ट्रस्टवर्दी है, ये विद्यार्थियों ने पिछले वर्षों में देखा है। तो इसी क्रम में एनटीए के खिलाफ, चूंकि अगर हम चुप रहेंगे, अगर हमारी जुबा सीली रहेगी, तो इस तरीके के अन्याय हमारे साथ होते रहेंगे। तो इसी विषय पर बातचीत करूंगा। अगर आप विद्यार्थी हैं, सीयूईटी यूजी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ताकि सीयूईटी यूजी की हर प्रकार की सूचना जानकारी आप तक समय से और सही जानकारी पहुंचे। और आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से, हमारे प्रिय छोटे भाई बहनों से निवेदन है कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो लड़ाई भी जारी रखिए जो आपके खिलाफ किसी भी प्रकार का अगर अन्याय हो रहा है तो उसके विरुद्ध खड़े होने की ताकत रखिए। क्योंकि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उस एग्जाम के जो प्रक्रिया है अगर उसी में खोट होगा, तो फिर जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसका रिजल्टेंट क्या होगा, यह आप सोच सकते हैं कितना भयावह हो सकता है। इसीलिए हमने थंबनेल पर लिखा है एनटीए के खिलाफ हल्ला बोल। एग्जाम डेट नहीं दिख रहा है, कोई सूचना नहीं है, एनटीए चुप है। से हाय हाय टू एनटीए। क्या करना है हमें अब आगे आने वाले दिनों में, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आपको बहुत ज्यादा अपना समय नहीं जाया करना है कि पढ़ाई से दूर होकर के आपको कहीं धरना प्रदर्शन करना है। लेकिन एक काम मेरे रिक्वेस्ट पर आप जरूर करिएगा, और मैं अपने तरफ से करना शुरू कर दिया हूं। और हमारी जितनी क्षमता है, हम जितने लोगों से करवा सकते हैं वो करवाना भी शुरू कर चुके हैं। और कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि क्या एनटीए ठीक कर रही है कि ये अप्रैल का लास्ट हो गया है लेकिन अभी तक एग्जाम डेट को लेकर के कोई सुगबुगाहट नहीं है, कोई सूचना नहीं है कि भैया एग्जाम आप कब से शुरू कर रहे हैं। हमें पता है कि आपको शेड्यूल नहीं जारी करना है सीयूईटी यूजी का, लेकिन कब से शुरू कर रहे हैं, इसको लेकर के फाइनल कंफर्मेशन कब देंगे। आपको जब फॉर्म लाना था तो बड़े जल्दबाजी में थे, इतनी हड़बड़ी में थे कि आपको मई में ही कराना था एग्जाम, और आप फॉर्म लेके आ गए जनवरी में, और जनवरी में फॉर्म लाके जनवरी में ही बंद कर दिए फॉर्म। फरवरी, मार्च, अप्रैल और लगभग आधा मई भी, ये 3.5 महीने गया तेल लेने। इन्होंने सोचा कि पहले ही फॉर्म भरवा देते हैं, हम बहुत तेज हैं, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी हमारी चल रही है। और विद्यार्थी जो बोर्ड एग्जाम अभी दिए नहीं थे, वो कंफ्यूज हो गए कि मैं सीयूईटी यूजी का फॉर्म आया कि नहीं आया। बाद में रिक्वेस्ट करने पर तमाम प्रकार के जो ट्विटर अभियान हम लोगों ने किया, उसके बाद इन्होंने फॉर्म डेट को फिर से एक्सटेंड किया। नहीं तो लाखों विद्यार्थी सीयूईटी यूजी से दूर रह जाते। और सीयूईटी यूजी के ही चंगुल में आपने सारी बड़ी यूनिवर्सिटियों को फांस के रख दिया है। तो अगर आपने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों को फांस के रखा है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ऐसी परीक्षाओं को सुचारू ढंग से कराएं। यही इनके ट्विटर पर अगर हम टहलें तो इनके ट्विटर की स्थिति देखिए, ये नीट को लेकर के खूब ताबड़तोड़ तरीके से ट्वीट कर रहे हैं, है ना। तमाम परीक्षाओं को लेकर के ताबड़तोड़ ट्वीट कर रहे हैं। तो क्या हम सीयूईटी यूजी वाले जो विद्यार्थी हैं वो कहीं से ऐसे फेंके हुए हैं? हम कहीं नाली से उठाए हुए हैं क्या? कहीं डस्टबिन से उठाए हुए हैं क्या? क्या हमारा कोई फ्यूचर नहीं है क्या? क्या हमारा कोई भविष्य नहीं है क्या? ये नाइंसाफी अगर आपको करनी है तो आप ऐसी परीक्षा मत कराइए। जैसे पहले परीक्षाएं होती थी, अलग अलग यूनिवर्सिटी अपनी परीक्षा लेते थे, उसी तरीके से छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप परीक्षा जबरदस्ती करा रहे हैं तो आप मत कराइए, वैसी जिम्मेदारी आप मत लीजिए। ये एनटीए की सरासर नाइंसाफी है। और सीयूईटी यूजी के विद्यार्थियों के साथ ये इसी साल नहीं, हर साल एनटीए इसी तरीके की गैर जिम्मेदाराना हरकत करते हुए आ रही है। तो हम सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करेंगे, सबसे पहले इसके ट्विटर हैंडल को देखिए। इनका ट्विटर हैंडल है @NTA_exams। सीयूईटी यूजी हैशटैग करते हुए #CUET UG 2026, #CUET UG 2026। और इनसे सवाल पूछिए कि महोदय हमारा एग्जाम कब होगा, कंफर्मेशन आप कब देंगे कि 11 मई, 12 मई, 14 मई कब से शुरू कर रहे हैं। इसको लेकर के कंफर्मेशन के लिए आप एक ट्वीट करिए। और साथ ही साथ ये जो एनटीए बहुत ज्यादा तेज बन गई है, इस एनटीए को जरा बताइए छात्रों की ताकत और समूह की ताकत। ये इनका है हेल्पलाइन नंबर भाई साहब का। इनके हेल्पलाइन नंबर पे हर विद्यार्थी एक बार कॉल करके इनको चेतावनी दे
कि आप सीयूईटी यूजी का एग्जाम, अब क्या है कि जब इनके हेल्पलाइन नंबर फोन करोगे तो कुछ पता नहीं होता है किसी को, लेकिन जब लाखों विद्यार्थी इनको लगातार फोन करेंगे तब इनको सूचना ऊपर तक जाएगी कि सिर्फ नीट वाले ही नहीं आप पर दबाव बना सकते हैं, सीयूईटी यूजी वाले भी दबाव बना सकते हैं। वो भी मेहनती छात्र हैं, वो भी कहीं अपना बेहतर भविष्य बनाने के लिए सीयूईटी यूजी के एग्जाम को दे रहे हैं, और आप उनके भविष्य को चौपट मत करने की कोशिश करिए। इनकी एक ईमेल आईडी है, मान लो कॉल नहीं रिसीव करते, कुछ नहीं होता है, इस ईमेल आईडी पर धड़ाधड़ से स्पैम मारिए CUET-UG@nta.ac.in और इनसे पूछिए कि आपने जो कहा था कि 11 मई से लेकर के 31 मई के बीच में ये टेंटेटिव जो लगा करके आप घूम रहे हैं, इस टेंटेटिव को कब साफ करेंगे, कब क्लियर करेंगे कि सीयूईटी यूजी का एग्जाम इस डेट से शुरू होगा और इस डेट को समाप्त होगा। इसके साथ ही साथ सिटी इंटीमेशन और एडमिट कार्ड को लेकर के कुछ इंफॉर्मेशन तो दीजिए, कोई नोटिस तो डालिए। आप कोई नोटिस नहीं डाल पा रहे हैं भाई साहब, आप कोई नोटिस नहीं डाल पा रहे हैं। लास्ट नोटिस आपने जो डाली थी वो आपने यही बताया 17 अप्रैल को कि एक बार फिर से जो विद्यार्थी अभी परेशान हैं उनसे अगर गड़बड़ी हो गई है उनके सब्जेक्ट चूज करने में, तो आप जो है आप 17 से 19 अप्रैल के बीच में उसको चेंज कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं हम YouTube पर हमारे जैसे बहुत सारे लोग जो आपको सहयोग कर रहे हैं, बता रहे हैं सही कॉम्बिनेशन कैसे भरना है, क्या भरना है। यही एनटीए, यही नकारा एनटीए विद्यार्थियों को इतना कंफ्यूज करके रखी है अपने पेपर सिलेक्शन में कि विद्यार्थियों को पता नहीं है कि किस यूनिवर्सिटी के लिए क्या सेलेक्ट करना है, और दोष देती है सीधा कि विद्यार्थियों का दोष है। विद्यार्थियों का दोष नहीं है, वो क्लास 12 पास करके जैसे ही आ रहे हैं आप उन पर ऐसा दबाव बना रहे हैं कि वो कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि वो जनरल टेस्ट लें, लैंग्वेज लें, वो कौन सा डोमेन लें, ये डोमेन लें, वो डोमेन लें। हर एक विद्यार्थी परेशान है। तो अगर हम कोई सरकारी संस्था नहीं है कि हमारे पास कोई अधिकार है, हमारे पास कोई बहुत बड़ी फंडिंग है कि हम हर एक विद्यार्थी तक अपनी बात को पहुंचा सके, हम तो YouTube के माध्यम से उन विद्यार्थियों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। और जितने विद्यार्थी हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़ते हैं वो किसी भी मामले में गुमराह नहीं होते हैं। लेकिन एनटीए स्वयं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है, स्वयं नहीं बता पा रही है कि विद्यार्थी अपने लिए आगे क्या करें। आज तक सीयूईटी यूजी का एग्जाम जब से इंप्लीमेंट हुआ उसके बाद एनटीए ने या किसी भी संस्था ने, यूजीसी ने, ये नहीं सोचा कि जितनी भी ग्लिचेज आई हैं, लाखों विद्यार्थी हर साल अपने गलत कॉम्बिनेशन फॉर्म में चूज करते हैं और उनका पूरा का पूरा साल चौपट हो जाता है। लेकिन इस पर कोई भी सुध ना यूजीसी ने कभी लिया, ना नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने लिया, ना ही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लिया। तो आज सिर्फ हाय हाय कर रहे हैं एनटीए के खिलाफ, कल हाय हाय करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के खिलाफ, कल हाय हाय करेंगे इस यूजीसी के खिलाफ, अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो, क्योंकि सुधार की सख्त आवश्यकता है इस सीयूईटी यूजी में। तो आप सभी से निवेदन है कि हमारा साथ दीजिएगा, ये आपकी मुहिम है और इस मुहिम में आइए जुड़िए। मैं अपने ट्विटर आईडी @विपुल सिंह BHU से इनको लताड़ने वाला ट्वीट करने जा रहा हूं, और आप सभी उस ट्वीट को रीट्वीट करिएगा और दूर दूर तक पहुंचाइएगा। और इस वीडियो को भी शेयर करिए अपने क्लासमेट्स में, अपने बैचमेट्स में, और सभी से ट्वीट कराइए, सभी से एनटीए के इस ईमेल आईडी पर जो आपको मैं दिखा रहा हूं। कहां गई ईमेल आईडी, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपके पास नहीं है तो। कहां गया भाई साहब का, लाइए इनका सब इसको स्पैम करो, एकदम पूरा का पूरा मेल करो इसको CUET-UG@nta.ac.in, तभी इस संस्था में सुधार आएगा। पिछले कई वर्षों से हम लगातार देख रहे हैं कि ये संस्था जो है बिल्कुल पूरी तरह से सीयूईटी यूजी वाले बच्चों का भविष्य बर्बाद करने पर तुली है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज खुद परेशान है कि हम इस सीयूईटी यूजी के चक्कर में फंस कैसे गए। तो अगर आपने नई शिक्षा नीति लाई है तो इसको सही ढंग से इंप्लीमेंट करने का तरीका रखिए, इसमें कोई ना कोई विशेष प्रयोजन लाइए। 2020 से नई शिक्षा नीति आई है, अभी तक किसी भी यूनिवर्सिटी ने अच्छे से, कोई भी यूनिवर्सिटी इसको अपना नहीं पाई है। तो ये किसकी फॉल्ट है? क्या विद्यार्थियों की फॉल्ट है? विद्यार्थी आते हैं, क्या मेजर क्या माइनर, अभी तक वो परेशान है। ऐसे नहीं चलेगा देश, ऐसे नहीं चलेगी इस देश की शिक्षा व्यवस्था। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, आप सभी से निवेदन है, और लाइक करिएगा ताकि ये वीडियो जो है थोड़ा रीच पकड़े। आप जितना शेयर करेंगे उतना इस वीडियो की रीच होगी। आपसे निवेदन है कि छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन जितनी आप कोशिश करेंगे, आप अगर एक कदम हमारे साथ आगे बढ़ाएंगे, हम 10 कदम आपके साथ आगे बढ़ाने के लिए सर्वथा तैयार रहेंगे। ये मेरा व्यक्तिगत वादा है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से।